दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर आज तक चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते कैसे रह गई, और जबकि भाजपा नेता तक ये मानकर चल रहे थे कि इस बार कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और भाजपा बाहर हो रही है, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बन गई। हालांकि कहने को तो बहुत सारे बातें हैं इस मुद्दे पर कहने के लिए। राहुल गांधी अलग से बात बताते हैं, कारण बताते हैं कि किस तरीके से भाजपा हरियाणा में जीती, लेकिन जो असली राज जो खुला है कि हरियाणा में कांग्रेस के जीतते जीतते आखिर भाजपा कैसे जीत गई, इसका राज भाजपा के ही एक मंत्री राव नरवीर सिंह ने खोला है। उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में बताया कि चुनाव से पहले ही जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो हरियाणा भर के जाटों ने शोर मचा दिया था, रौला मचा दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी जाटों की सरकार आ रही है। और नरवीर सिंह बताते हैं कि उनके इस रौला मचाने से ही हरियाणा की बाकी 36 में से 35 बिरादरियों के कान खड़े हो गए और वो डर गए कि भाई फिर जो है जाटों का राज आएगा और जाट राजनीति में आतंक मचाएंगे, सारे काम उन्हीं के होंगे, बाकी जाति के लोगों को कोई नहीं पूछेगा। हाँ, पर सारा जाट आ गया तो कौन भाग जाएगी? हम इतना तक कर ये थारा जोड़ा मचान की हमारी सरकार बड़ी। अब क्या ये दोगला जाट आगे सारी कौम आगे भाग। हाँ, और मैं थमने लाके और कौम ने ना भगाऊं, ये भी चाहिए। मेरी वो बैंक तो आधार तो यही है। और गांव वाले इतना तो उनको शहर जीता हुआ है, कोई आपस में ना बालू ना बदलू ना सारे गिर जाए, ना देखा पड़ोसी किसने गिरा, सब बीजेपी गिरे। तो इसलिए हालात ठीक रहे, लेकिन थम भी ठीक रहोगे तो मेरा भी काम चल जाएगा। थम वोट थोड़ी बहुत को और कम कर दो, कोई बात है, रोड़ा मचाते रहो, जाट का रोड़ा भी चल जाए काम। जाट एक वोट देगा 100 का गीत गाओगा, तो तुम रोड़ा मचाते रहो, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ ना, कांग्रेस जाता ना राय भी खा लो। हाँ, हर तब ना राजी है। अरे ज्यादा मत चलिए भाई, माफी चौको गलती में ऐसे निकल गया घर की ना, कहीं मैं जानते पहले। और इससे पहले ये चर्चा भी रहती है कि चौटाला राज में भी किस तरीके से जाटों ने आतंक मचाया था, और चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो और चाहे चंडीगढ़ में जो उनका कार्यालय होता है सीएम का, वहाँ पर जाटों की ही भीड़ रहती थी। और वहाँ पर पूरे हरियाणा के जाट हमेशा जमा रहते थे, गैर जाटों के लिए तो मौका ही नहीं मिलता था। कहने का तात्पर्य ये है कि जाटों ने शोर ज़्यादा मचा दिया कि हम आए, जैसे कि शेर आया, और उससे गैर जाट जातियां डर गईं कि यदि जाटों का राज आ गया तो उनके लिए नौकरियों में भी, ठेकों में भी या काम होने में भी वो पिछड़ जाएंगे, और केवल जाट समुदाय के लोगों के ही काम होते हैं जब भी कोई जाट मुख्यमंत्री बनता है। दोस्तों, ये तो मैं नहीं दावा करता कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाहें ज़रूर हैं कि जब भी जाट मुख्यमंत्री बनता है तो जाट छा जाते हैं। एक तरीके से प्रदेश की राजनीति में आतंक सा फैल जाता है। चाहे थाने में जाओ, चाहे किसी और विभाग में जाओ, मंत्रालय में जाओ, सब जगह आपको जाट ही जाट दिखाई देंगे, और उन्हीं के काम होते हैं। वही लोग जाट मुख्यमंत्री के रूप में जब कोई जाट बनता है तब भी कमाई जाटों की ही होती है। बाकी बिरादरी के लोगों को मौके बहुत कम मिलते हैं। इसी के डर से
कि जाटों का राज आ रहा है, तो गैर जाट जातियां एक बार फिर इकट्ठी हो गईं और उन्होंने भर भर कर भाजपा को वोटें दी और भाजपा फिर सत्ता में लौट आई और जाट सिर्फ शोर मचाते रह गए, रौला मचाते रह गए और जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सका। राव नरवीर सिंह ने तो बहुत ही मजाकिया लहजे में कहा कि जाट भाइयों, आप ऐसे ही रौला मचाते रहो तो जिससे भाजपा की सरकार हमेशा बनती रहेगी। जितना आप रौला मचाओगे उतनी ही ज़्यादा भाजपा की सरकार आसानी से बनेगी। तो दोस्तों, देखने में तो ये मजाक सा लगता है, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे छिपी हुई हकीकत को भी जानते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं कि जो राव नरवीर सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सैनी सरकार में, उन्होंने जो कहा है इसमें सच्चाई है और इसी उन्होंने जो सच्चाई उगली है उसी के चलते हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनी है, जो भाजपा हरियाणा राज्य में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से राव नरवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर ने राज खोला कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई और भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौट आई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये मुद्दे जो मैंने उठाए कि किस तरीके से भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई, आप इस पर क्या सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं कमेंट्स करके हमें बताइए और देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।